गुरुवार के दिन ना करें 11 काम। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन कर्ता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वही बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं उन्हें शुभ फल देते हैं। ऐसे में देवगुरु आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इस कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी लिखना, लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन के साथ साथ घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ईशान कोण के स्वामी गुरु है। इस दिशा में पोछा लगाने से इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और ईशान कोण कमजोर होता है। साथ ही घर के सदस्यों पर शिक्षा, धर्म आदि चीज़ों पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही धोबी को भी इस दिन कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। मान्यता है कि घर के मैले कपड़े धोने से घर की समृद्धि भी पानी के साथ चली जाती है। इस दिन कपड़ों को साबुन से न धुलें। आप इनको पानी में धुल सकते हैं या फिर अगले दिन धुल सकते हैं। नंबर 3, ज्योतिष मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाओं बाल धोती है उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए इस दिन को महिलाओं बाल धोने से बचें। नंबर 4, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसीलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझ कर करें और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से धन की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक जलाएं। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बचाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 7, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ने के अलावा और भी बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 8, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई भी धारदार वस्तु और जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि ही खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस वगैरह खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को भी मांस मंदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मंदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का कष्ट होते हैं। 10 गुरुवार के तरीके भोजन ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और घर
कार्य में बाधा आती है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता आदि और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 11, गुरुवार के दिन दक्षिणा और नृत्य दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इस दिन दिशा में यात्रा करने से दिशा शूल लग जाता है। अगर यात्रा करना बहुत ज़रूरी है तो दही या जरा खाकर ही घर से बाहर निकले, लेकिन कोशिश करें कि दिशा में यात्रा न करें। इस दिन नाखूनों काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के मुखिया की तरक्की दिक होती है। गुरुवार के उपाय: गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और भी अच्छा होगा यदि आप कलावे की बातें से यह दीपक जलाएं और उससे भी थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको बहुत सुख और संपन्न बनाए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरु को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। ज़रूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपके ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर का खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्धि बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि का दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन की कमी रहती और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेव नमो का मंत्र का जाप करें। फिर तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से हमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगाजल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध कर ले। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आप आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुवार देव बृहस्पति ने बताया गया है, इसीलिए इस दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नाम का उच्चारण करें। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु का प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी बात कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं।